बुद्ध के संग सबके लिए खुले रहते थे, सब उनके शिष्य बनना चाहते थे। कुछ लोगों को बुद्ध सीधे अपने संघ में शामिल कर लेते थे, तो कुछ को कहते थे तुम एक दिन रात के लिए शमशान में जाकर रहो। इसी प्रकार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और कहा, मुझे अपना शिष्य बना ले। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हें मेरा शिष्य बनने के लिए एक दिन पूरा श्मशान में बिताना होगा और तुम जो भी वहां सीखोगे मुझे आकर बताना होगा। उसके बाद ही तुम संघ में शामिल हो पाओगे। वह व्यक्ति घबरा गया। उसने बुद्ध से कहा, दिन में तो ठीक है, लेकिन रात में श्मशान में रहना खतरनाक है। बुद्ध ने कहा, कैसा खतरा? व्यक्ति ने कहा, वहां भूत प्रेत होंगे, मुझे पकड़ लेंगे। बुद्ध ने कहा, क्या तुमने भूत प्रेत देखे हैं? व्यक्ति ने कहा, नहीं, पर मैंने सुना बहुत है। पर कुछ लोगों को देखा है जिनमें भूत आ जाते हैं, वह अजीब अजीब हरकत करते हैं। तब बुद्ध ने कहा, तो तुम्हारे पास यह सुनहरा अवसर है यह जानने का कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं। तुम वहां एक दिन और एक रात गुजारो और फिर विश्लेषण करके बताना कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं। अगर तुम्हें वह मिल जाए तो तुम उनका विश्लेषण करना कि वह कैसे होते हैं, और अगर नहीं मिले तो तुम यह भी जान पाओगे कि वह नहीं होते। तुम घबराओ मत, वहां जो भी घटना होगी तुम मुझे उसे आकर बताना। व्यक्ति ने कहा, ठीक है गुरुदेव, अगर आप चाहते हैं तो मैं एक पूरा दिन और रात श्मशान में गुजार लूंगा। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अभी तुम आश्रम में आराम करो और कल सुबह ही शमशान के लिए निकल जाना है। बुद्ध ने अपने 4 शिष्यों को कहा कि वह व्यक्ति कल शमशान जाएगा तो उसके पीछे जाना और उस पर नजर रखना, उसका ध्यान रखना, पर याद रहे कि उसे यह बात पता न चले कि तुम उसके पीछे गए हो। अगले दिन वह व्यक्ति बुद्ध के पास गया और बोला, जैसा आपने कहा था, मैं शमशान के लिए निकल रहा हूं। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, तुम जा सकते हो। वह व्यक्ति शमशान गया। अगले दिन वह व्यक्ति बुद्ध के पास आया। बुद्ध उसे देख मुस्कुराए और बोले, तुमने एक पूरा दिन पूरी रात वहां गुजारी है, वहां तुमने क्या देखा, क्या सीखा? व्यक्ति ने कहा, मैं वहां सुबह सुबह गया। कुछ देर बाद मैंने देखा कि कुछ लोग एक अर्थी लेकर आ रहे हैं। कुछ लोग सामान्य थे तो कुछ लोग बेहद खुश थे। वह कह रहे थे कि उस व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं, यह बहुत किस्मत वाला है। उस बुजुर्ग के बेटे ने अपने पिता की चिता को अग्नि दी। वह कुछ देर वहां खड़ा रहा, उसके बाद एक एक करके सब लोग जाने लगे। थोड़ी देर बाद वहां 2 और अर्थी आई, जिसमें एक अर्थी किसी अमीर व्यक्ति की थी जो बहुत सजी धजी थी, उसमें बहुत सारे लोग थे, जबकि दूसरी किसी गरीब व्यक्ति की थी जो बेहद साधारण सी थी, उसमें कुछ ही लोग थे। अमीर व्यक्ति की चिता चंदन की लकड़ी पर जलाई गई, जबकि गरीब व्यक्ति की साधारण लकड़ी से पहले अमीर व्यक्ति की चिता को जलाया गया, जबकि बाद में गरीब व्यक्ति की। थोड़ी देर बाद दोनों व्यक्ति की चिता को जला दिया गया। उसके बाद सभी लोग वहां से चले गए, लेकिन मैं वहीं खड़े उसे देखता रहा। बुद्ध ने कहा, तुमने उनकी चिता को देख क्या समझा? व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, दोनों की चिता समान थी, दोनों के शरीर उस चिता में जल भी एक साथ रहे थे। उसके बाद दोनों उसमें जल गए। अंतिम में जो बचा वह भी एक जैसा ही था, उसमें कुछ अलग नहीं था। उसके बाद वहां एक स्त्री की अर्थी आई। उस स्त्री का पति बहुत दुखी था और वहां सभी लोग भी काफी दुखी थे। वह सभी उसके पति को सांत्वना दे रहे थे। बुद्ध, उसमें मैंने देखा कि बहुत लोग काफी ज्ञानी थे, ज्ञान की बातें कर रहे थे। वह सब कह रहे थे कि यहां तो एक दिन सबको आना ही है। जीवन में ज्ञानता और परोपकार से जीना चाहिए, किसी को भी कष्ट नहीं देना चाहिए, हमेशा मुस्कुराकर जीना चाहिए। अंतिम में हम सबको एक दिन शमशान में जाना ही होता है। उसके बाद वहां कोई नहीं आया और पूरी रात मैं देखता रहा। अगली सुबह आपके पास आया। बुद्ध ने पूछा, तुम्हें वहां कोई भूत प्रेत दिखा? व्यक्ति ने कहा, नहीं, वहां कोई भूत प्रेत नहीं दिखा। मैं पूरी रात में अपने आप से डरता रहा, पत्तों से डरता रहा, जानवरों की आवाजों से डरता रहा, लेकिन पूरी रात में मुझे कोई भी भूत प्रेत नजर नहीं आए। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, तुम जाओ और आश्रम में आराम करो। कल फिर एक दिन और पूरी रात तुम्हें श्मशान में बिताना होगा। वह व्यक्ति बोला, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपके कहने पर कल पूरा दिन पूरी रात वहां पर रुका। वहां समय मैंने कैसे काटा है मुझे ही पता है। अब मैं दोबारा वहां नहीं जाऊंगा। बुद्ध ने कहा, देखो, जो खास चीज तुम्हें वहां जाकर मिलनी है वह तुम्हें अभी तक नहीं मिली। तुम एक दिन और एक रात वहां जाओ और को तुम्हें वह चीज अवश्य मिल जाएगी। व्यक्ति बोला, मैं आपके कहने से एक बार और चला जाऊंगा।
यह कहकर वह व्यक्ति आराम करने लगा। अगले दिन वो व्यक्ति बुद्ध का आशीर्वाद लेकर शमशान के लिए चला गया। एक पूरा दिन और रात काटने के बाद अगले दिन वह व्यक्ति फिर बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने पूछा, तो तुम्हें वह चीज मिली? व्यक्ति ने कहा, मैंने देखा कि कुछ लोग शमशान में मुझे अर्थी पर लेकर आ रहे हैं। मेरे पीछे कुछ 15 से 20 लोग चल रहे हैं और 4 कंधों पर उठा रखा है। कुछ लोग मेरे ऊपर फूल फेंक रहे हैं और मेरे कुछ रिश्तेदार मेरे पीछे चल रहे हैं कि मेरे पिता और भाई भी बहुत दुखी हैं, तो कुछ उन्हीं में से दुखी होने का नाटक कर रहे हैं, तो कुछ लोग मेरे पिता को सांत्वना दे रहे हैं। वहीं दूर खड़ा मेरा भाई बेहद ही कुछ लोग उसे सांत्वना देकर बोल रहे हैं कि तुम ही अब सबके इकलौते वारिस हो। तो कुछ लोग कह रहे हैं, ये गलत हुआ, लड़का तो अभी जवाब था और उसके साथ ऐसी घटना हो गई, तभी मुझे अर्थी पर लिटाया गया और यह सब देख रहा था। मैंने उठना चाहा लेकिन मैं उठ नहीं सका। मैं सांस लेना चाहता था लेकिन सांस नहीं ले पा रहा था, क्योंकि मेरे पास सांस नहीं है। कि अपने पिता को गले लगाना चाहता था लेकिन मैं उठ नहीं सकता था। मैं अपने भाई को गले लगाना चाहता था, उसे कहना चाहता था कि माता पिता का ध्यान रखना, लेकिन मैं बस लेटा देख रहा था, कुछ कर नहीं सकता था। उसके बाद मेरी चिता पर लकड़ियां सजाई जा रही थी। मेरा ऊपर चादर रख दिया गया कि मुझे अब उस चादर के पास कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद मुझे गर्मी महसूस होने लगी। फिर मैंने देखा कि मुझे जलाया जा रहा है। मेरे हाथ पैर जलने लगे, मेरी हड्डियां से खाल जलने लगी और आग ज्यादा बढ़ गई थी। वहां से मैं उठना चाहता था, मेरा दम घुट रहा था, सांस लेना चाहता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा था। पूरी रात ऐसे ही मैं जलता रहा, जो मैंने देखा कि अंतिम रूप से मेरे पास केवल रात ही बची हुई है। उस पूरी रात ना तो मैं डरा नहीं, मुझे डर का एहसास हुआ भी नहीं, और सुबह होते ही मैं आपके पास गया। फिर बुद्ध बोले, और अब तुम संघ में शामिल हो सकते हो। और वास्तव में ध्यान और ज्ञान होने के लिए ज्ञान का बीज अंदर होना बहुत जरूरी है। तुमने वहां कल रात में जाना कि वह सब कुछ नश्वर है। वहां जितने भी लोग शमशान में थे, मैं सभी व्यक्ति में जाने के बाद यह देख लेते हैं कि सभी को जाना है, लेकिन जैसे ही वहां से बाहर निकलते हैं तो यह सब भूल जाते हैं और फिर अपनी जिंदगी वैसे ही जीते हैं, वैसे ही कर्म करते हैं, वैसे ही अधर्म करते हैं, वैसे ही लालच करते हैं और वैसे ही क्रूरता दिखाते हैं, और जैसे ही श्मशान में चाहते हैं सब धार्मिक हो जाते हैं। कि पहली बार जब तुम श्मशान में गए, तुम भी उन्हीं ज्ञानी व्यक्तियों की तरह थे, जैसे कि वहां सभी महान ज्ञानी व्यक्ति आते हैं। और जैसे ही तुम दोबारा वहां गए और आज वापस आए हो, तो तुम्हारे अंदर भी कब्ज उत्पन्न हो गया। तब तक जीवन को नहीं समझ सकते जब तक हम मृत्यु को नहीं जानते हैं कि जो व्यक्ति बीमार है वही स्वास्थ्य के महत्व को समझ सकता है। जो धान का बीज तुमने कल रात पाया, अब उसे तुम्हें लक्ष्य बनाना। ऐसा विशाल लक्ष्य तुम्हारे अंदर उत्पन्न होगा, सभी को ध्यान की छांव से परिपूर्ण करेगा। दोस्तों, आपने इस कहानी कमेंट में लिखकर जरूर भेजें और बताइए ये कहानी आपको कैसी लगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नई कहानियों का अपडेट मिलता रहे।